चालबाज ड्रैगन, धोखेबाजी का लहू जिसकी रग रग में बहता है। रंग बदलने में गिरगिट को भी मात देने वाले इस मुल्क के हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की पीठ में खंजर घोंपने का नया प्लान बना लिया। चीन के खूंखार जनरल वांग काई ने आखिरकार वो करने की ठान ही ली जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ख्वाब था। बस सही वक्त का इंतजार था और शायद वांग काई ने इस वक्त को भाप लिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में चीनी सेना के साथ हुई भारतीय वीरों की हिंसक झड़प के बाद से अब तक एलएसी पर एक असहज शांति छाई हुई थी। लेकिन अब इसी असहज शांति को चीन के जनरल वांग काई ने तोड़ने की तैयारी कर ली है। भारत और चीन की सीमा पर अब भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई हैं और चीन का प्लान इन्हीं हालातों का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का है, जिसमें वक्त भी साथ दे रहा है। दरअसल लद्दाख के अशांत इलाके में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, चीनी सेना वैसे वैसे अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर रही है। यानी पिछले साल ठंड की शुरुआत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई कोर कमांडर की बैठक में जो सहमति बनी थी, उस पर चीन कायम नहीं रहना चाहता। इसलिए ड्रैगन आर्मी ने हिंदुस्तान को धोखा देकर पैंगोंग झील के किनारे से सैनिकों को हटाने की रणनीति पर पानी फेरने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि चीन भी जानता है कि भारत उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता, तो फिर धोखेबाजी क्यों कर रहा है? मकसद क्या है? क्या फिर से चीनी फौजी भारतीय युद्धवीरों के सामने घुटने टेकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर तैयारी कुछ और है जो नजर नहीं आई? जवाब एक ही है, चीन के उस जनरल वांग काई का बनाया प्लान, जिसे भारत से लगी सरहद और ताइवान में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। दरअसल भारत में कोरोना के दौरान चीन ने जंगी तैयारी की है। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का पुनर्गठन हुआ है। भारत से लगी सीमा की सुरक्षा अब यही टुकड़ी करेगी। वहीं शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी हथियारों से लैस हुई है। नए मिशन के लिए शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जैसे घातक हथियार सौंपे गए हैं। हालांकि पहले ताइवान के साथ तनाव की तुलना में चीन इस क्षेत्र को ज्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। गलवान में सैन्य संघर्ष के बाद पीएलए ने शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को तेजी से अपग्रेड किया है। और इतना ही नहीं, चीन ने इस इलाके में सेना की कमान संभालने वाले कमांडर्स को भी बदल दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी शी जिनपिंग ने खुद सेना के सबसे खूंखार माने जाने वाली एलीट 13 ग्रुप आर्मी के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई को सौंपी है। अब जरा वांग काई की फोर्स की खासियत क्या है वो भी जान लीजिए। एलीट 13 ग्रुप आर्मी पीएलए की सबसे खूंखार टुकड़ी है। इस एलीट फोर्स को टाइगर्स इन द माउंटेन्स कहा जाता है। एलीट फोर्स पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने में पारंगत मानी जाती है। इसलिए आशंका ने बल पकड़ लिया है कि अब चीन एक बार फिर भारत के साथ धोखेबाजी के प्लान को अमली जामा पहनाने जा रहा है, और इसके लिए चीन ने कुछ ऐसे सबूत भी सौंप दिए जिससे आशंका सच होती दिख रही है। मसलन जो चीन अब तक गलवान में हुए नुकसान को स्वीकारने को तैयार नहीं था, वही चीन अब अपने जवानों में जोश भरने के लिए मारे गए सैनिकों को बहादुरी पदक दे रहा है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने सैनिकों की मौत स्वीकार की है। शुक्रवार को सीएमसी ने 29 सैनिकों को बहादुरी पदक दिए। चेन हांगजुन नाम के सैनिक को सदी का हीरो भी बताया। चीन में ये सभी सम्मान सैनिकों को मरणोपरांत दिए गए हैं।
हैरान करने वाली बात यह भी है कि चीन ने पहले तो गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों की शहादत का अपमान किया और अब अचानक उन्हीं में से एक को सदी के हीरो का खिताब दिया, जो मजबूत संकेत है कि चीन अपने सैनिकों को फिर से भारत के खिलाफ उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इस बार हिस्सा लेंगे एलीट 13th ग्रुप फोर्स के सैनिक और उन्हें निर्देश देगा इसी टुकड़ी का खूंखार जनरल वांग काई। अब हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई चीन की साजिश में तैयारियों का मुहाना देखिए, जिससे आपको हर आशंका सच में बदलती नजर आएगी। चीन क्या कर रहा है, क्या करने की फिराक में है, इसकी तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाएगी। समझिए लद्दाख की विवादित सीमा पर जारी तैयारी का इशारा। भारत ने K9 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप लद्दाख में तैनात की थी। 155 mm की ये K9 तोप 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। चीन इसके जवाब में PCL 181 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप लद्दाख लाया है। चीन की इस 122 mm की तोप को उन्नत संस्करण बताया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ और तैयारी चीन ने भारत के मुहाने पर की है, जिसका खुलासा बर्फ के पिघलने के साथ हो रहा है। यानी जमी बर्फ के वक्त में चीन अपने आधुनिक हथियार लद्दाख के पास तक जुटाने में कामयाब रहा। देखिए और क्या तैयारी है। चीन ने LAC पर PHL-03 रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। चीन का लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 12 रॉकेट दागेगा। भारत ने इसके जवाब में पिनाका रॉकेट लॉन्चर तैनात किया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी 12 रॉकेट दाग सकता है। चीन ने लद्दाख में टाइप 15 लाइट टैंक भी तैनात कर दिए हैं। चीन का यह टैंक पठारी इलाकों की लड़ाई को घातक बना देगा। भारत ने इसके जवाब में T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं। चीनी टैंकों के जवाब में T-90 ज्यादा घातक हमलावर होगा। अब तक आपने चीन की जमीनी स्तर की तैयारी देखी। भारत जवाब देने के लिए कितना अलर्ट है यह भी आपने जान लिया, लेकिन अब उन हालातों को भी समझ लीजिए जिसमें सैनिक और लॉजिस्टिक की आपूर्ति की प्रतिद्वंदिता रहेगी और जंगी मोर्चे पर इसके लिए दोनों की तैयारी किस स्तर पर है यह जानना बहुत जरूरी है। भारत ने LAC पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके जवाब में चीन ने Z-20 हेलीकॉप्टर उतारे हैं। चीन ने Z-8G विशाल हेलीकॉप्टर भी तैनात किया है। हालांकि लद्दाख में भारत को एयर स्ट्रिप का फायदा मिलेगा। उधर भारत ने लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिया है, जिसके जवाब में चीन ने Z-10 हेलीकॉप्टर लगाया है। यानी अब तक मामला तकरीबन बराबरी का नजर आ रहा है। भारत के पास प्लस पॉइंट वो इलाके हैं जहां भारतीय सैनिक बहुत आसानी से और चीनी फोर्स के आने से पहले तैनात हो सकते हैं और इन्हीं पॉइंट से चीनी सेना के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। लेकिन इस बार दिक्कत है एलीट 13th ग्रुप आर्मी और उसे निर्देश देने वाला लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई, जो किसी भी हद तक जा सकता है। कौन है वांग काई, इसे भी एक नजर में जान लीजिए। जनरल वांग काई 2013 में एलीट 13th ग्रुप का कमांडर बना था। उसके नेतृत्व में कमांडो यूनिट ने कई सीक्रेट ऑपरेशन किए। वांग काई के नेतृत्व में कोई भी ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ। एलीट 13th ग्रुप आर्मी लड़ाकू यूनिट के नाम से प्रसिद्ध हुई। सभी चीनी फोर्स में सबसे ज्यादा मेडल एलीट 13th ग्रुप को मिले हैं और जनरल वांग काई को लगातार सेना में तरक्की मिलती रही। अब भी भारत के खिलाफ लद्दाख में ऑपरेशन की कमांड गुपचुप तरीके से ही वांग काई को सौंपी गई है, लेकिन इसका खुलासा कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास शिक्षा वर्ग में हो गया, जिसमें वांग काई का परिचय चीन के सबसे बड़े सैन्य क्षेत्र पश्चिमी थिएटर कमांड के अंतर्गत आने वाले तिब्बत क्षेत्र के नए कमांडर के रूप में दिया गया है।